राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुना रही हूँ सूर्य षष्ठी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और सूर्य षष्ठी का महत्व क्या है। बंधुओं, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य षष्ठी कहा जाता है, अर्थात सूरज छठ धर्म अर्थ काम की देने वाली है, इसलिए सभी को उस दिन व्रत करना चाहिए। सभी पुरुषों और स्त्रियों को यह उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि सूर्य षष्ठी के व्रत का विधान कहिए, जिन मंत्रों से पूजन किया जाता है वह भी कहिए। तब सूर्य भगवान कहने लगे कि महर्षि सुनिए, जिसके श्रवण करने से ही अभीष्ट फल सिद्धि को प्राप्त होता है। आँख, कान, नाक, मन आदि इंद्रियों को अपने वश में रखकर दिन के चौथे पहर में स्नान करें। नदी, तालाब या घर पर ही अपनी सुविधा अनुसार स्नान करें। फिर लाल चंदन और केसर से सूर्य नारायण की प्रतिमा बनाएं। सुंदर पौराणिक वैदिक मंत्रों से, गंध, पुष्प और अक्षतों से उस मूर्ति में भगवान भास्कर का आवाहन करें और भक्ति से एकाग्र मन होकर सूर्य की पूजा करें। मित्र नामक सूर्य को नमस्कार करें। वरुण, भास्कर, महात्मा चक्र और धर्म के कारण सूर्य को नमस्कार है। इस प्रकार मध्याह्न में और अपराह्न में अधरे दे, घृत सहित नैवेद्य और 4 प्रकार का सीधा दें। प्रातः काल में संध्या समय श्री सूर्य भगवान का पूजन करें। तब विद्वान ब्राह्मण को स्वर्ण की दक्षिणा दें। ब्राह्मण के मुख से दत्तचित होकर सूरज छठ की मनोहर कथा को सुने। इस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से पुत्र और पौत्र की वृद्धि होती है। इसके पश्चात व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। बंधुओं, भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को गंगा स्नान जब व्रत करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्य पूजन, गंगा दर्शन, पंचगव्य प्राशन का विशेष महत्व है। इस व्रत की पूजन सामग्री में कनेर के लाल पुष्प, गुलाल, दीप, लाल वस्त्र का विशेष महत्व होता है। सूर्य भगवान की आराधना करने से नेत्र रोग और कोढ़ दूर हो जाते हैं। सूर्य भगवान का दिन रविवार है। इस दिन व्रत करने वाले को नमक त्याग देना चाहिए। दिन में थोड़ी देर सूर्य रहने पर केवल एक अन्न का भोजन करना चाहिए। सूर्य को नित्य प्रातः और सायं अधर्य देना चाहिए। पलकें बंद करके सूर्य की ओर देखना नेत्रों के लिए हितकर है, इसलिए इस व्रत को किया जाता है। बंधुओं, कहा जाता है कि जो सूर्य षष्ठी का व्रत करते हैं और भगवान सूर्य को प्रसन्न करते हैं, उनके तेज में कई गुना वृद्धि होती है। वह सदा निरोग रहता है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। बंधुओं, सूर्य षष्ठी के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ साथ धूप, दीप, कपूर, लाल पुष्प से उनका पूजन करें। सूर्य षष्ठी के दिन स्नान के बाद 7 प्रकार के फलों, चावल, तिल, दूर्वा, चंदन आदि को जल में मिलाकर उगते हुए भगवान सूर्य को जल देने का विधान है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सूर्य मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। सूर्य भगवान का मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। बंधुओं, इनमें से आप किसी भी मंत्र का 108 बार जप करें। कहा जाता है सूर्य देव को लाल रंग बहुत पसंद है। इस कारण यदि व्रत करने वाला लाल रंग का पुष्प उन्हें अर्पित करता है या लाल वस्त्र दान करता है तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। वहीं इस व्रत में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण किया जाता है। खास बात यह है कि व्रत तोड़ने के बाद भी नमक का सेवन वर्जित माना जाता है। बंधुओं, अब मैं आपको सुनाऊंगी
सूर्य षष्ठी व्रत कथा। प्राचीन समय में बिंदुसार तीर्थ में महिपाल नाम का एक वणिक रहता था। वह धर्म कर्म देवताओं का विरोधी था। एक बार उसने सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने मल मूत्र त्याग किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी दोनों आंखें जाती रही। तब अपने आप से अत्यंत दुखी होकर वह एक दिन अपने आतताई जीवन से ऊबकर गंगा जी में कूदकर प्राण देने का निश्चय कर घर से चल पड़ा। रास्ते में उसे ऋषिराज नारद जी मिले और पूछा, कहिए सेठ, कहाँ जल्दी जल्दी भागे जा रहे हो? नारद जी की प्रेम भरी वाणी से प्रभावित होकर तथा पहले से ही अपने मन में अति दुखी वह अंधा सेठ रो पड़ा और सांसारिक सुख दुख की प्रताड़ना से प्रताड़ित हो उसने अपना प्राण त्याग करने का इरादा बताया। मुनि दया से गदगद होकर बोले, हे अज्ञानी, तू प्राण त्याग कर मत मर। भगवान सूर्य के क्रोध से तुम्हें यह दुख भुगतना पड़ रहा है। तू कार्तिक मास की सूर्य षष्ठी का व्रत रख, तेरा दुख दरिद्र मिट जाएगा। तब नारद जी ने जैसा बताया वणिक ने वैसा ही किया तो सूरज छठ के व्रत के प्रभाव से वह पुनः सुख समृद्धि पूर्ण दिव्य ज्योति वाला हो गया। कार्तिक मास की शुक्ला षष्ठी को भी यह व्रत मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देवता की पूजा का विशेष महात्म है। इसे करने वाली स्त्रियां धन धान्य पति पुत्र सुख समृद्धि से परिपूर्ण और संतुष्ट रहती है। चर्म रोग और आंख की बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। पूजन तथा अधर्य दान देते समय सूर्य किरण अवश्य देखनी चाहिए। पूजन में फल पकवान मिष्ठान आदि का विशेष महत्व है। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। बंधुओं, अब मैं आपको सूर्य षष्ठी के उद्यापन की विधि बता रही हूँ। ऋषि कहने लगे, हे सूर्य देव, आप इस षष्ठी व्रत के उद्यापन की विधि कहिए, क्योंकि आप सब विधि से मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले हैं। तब सूर्य भगवान कहने लगे, हे नारद, उद्यापन की विधि सुनिए। 7 कलश जल से भरकर 7 जनेऊ सूत के घी और चीनी में परिपक्व 7 लड्डुओं को रेशम के वस्त्र से ढांपकर दक्षिणा सहित रख दें। यथाशक्ति सौभाग्यवर्धक भगवान भास्कर सूर्य की सोने की प्रतिमा बनावें। जितना धन हो यथाशक्ति वस्त्र आभूषण पात्र आदि ब्राह्मण को दें। अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ समर्पण करके भगवान सूर्य का पूजन करें। इस प्रकार से भक्ति भाव सहित पूजन करके उद्यापन का समापन करें। सूर्य भगवान की जय हो। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। और यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोलो सूर्य भगवान की जय।